तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है सपोर्ट ऑफ यूट्रस। और सपोर्ट ऑफ यूट्रस जो है ये एक्चुअली में अपनी पार्ट 2 वीडियो है यूट्रस के ऊपर। अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको पहले यही सजेशन करूंगा कि आप इसकी पार्ट 1 वीडियो देख लें, क्योंकि इसकी पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरा यूट्रस को एक्सप्लेन करा था कि यूट्रस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका ब्लड सप्लाई है, कौन कौन से इसके लिगामेंट है, और अपन ने इसको 3D मॉडल में भी देखा था। तो पहले आप मेरी यूट्रस की पार्ट 1 वीडियो देख लें, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड अपनी ये सेकेंड पार्ट है। तो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था कि जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस जो है ये बहुत ज़्यादा पेल्विस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज अपन इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि सपोर्ट ऑफ यूट्रस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से इसमें लिगामेंट आते हैं। देन मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यूट्रस पे। तो यूट्रस जो है यार एक्चुअली में ये क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल ऑर्गन है, मतलब बहुत ज़्यादा मूव करता है। और इसके अंदर जो है ये अंडरगो एक्सटेंसिव चेंज, इसके अंदर चेंज भी होते हैं इसके शेप और साइज़ में। अपन जानते हैं जब फीमेल के जब मेंसेस वगैरह आते हैं तो उसका जो एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का, इसके अंदर आपको अपन को चेंजेस देखने को मिलती है। तो एक तो क्या होता है, यूट्रस एक बहुत ज़्यादा मोबाइल ऑर्गन है और इसके अंदर क्या है, इसके शेप और साइज़ में अपने मेनली चेंजेस भी होते हैं। इसलिए जो यूट्रस को जो है अपन क्या है बहुत सारे फैक्टर्स है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ये जो है अपने पेल्विस में अपने रीजन में अच्छे से सिचुएटेड हो जाए। तो अगर मेनली अपन सपोर्ट के बारे में बात करें तो उसके अंदर दो तरीके के अपन जो है यूट्रस में सपोर्ट देते हैं। एक होता है प्राइमरी सपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी सपोर्ट। अब ये प्राइमरी सपोर्ट जो है अपना मेन सपोर्ट होता है यूट्रस का, और वो एक्चुअली में दो तरीके से अपन इसको प्राइमरी सपोर्ट करवाते हैं। सबसे पहले एक होता है मस्कुलर सपोर्ट, उसके बाद होता है इसके फाइब्रोमस्कुलर मतलब लिगामेंट सपोर्ट। मतलब कि जो पेल्विस में जो कुछ मसल रहती है ना, वो भी आपके यूट्रस को सपोर्ट करती हैं, और जो लिगामेंट होते हैं यूट्रस के वो तो इसके सपोर्ट करते ही हैं। देन एक होता है सेकेंडरी सपोर्ट। अब जो सेकेंडरी सपोर्ट जो है उसमें मेनली अपन आ जाती है पेरिटोनियल लिगामेंट। इसको मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था पेरिटोनियल लिगामेंट के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले यही बोल रहा हूँ, पहले वो देख लो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है वो देख के फिर आप ये वाली वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हो। देन सेकेंडरी सपोर्ट में मेनली आपके आते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट। तो आज अपन क्या इन सारे लिगामेंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको क्या 3D मॉडल दिखा देता हूँ पेल्विस का, फिर आपको सारी चीज़ें क्या इमेजिन हो जाएंगी, और इमेजिन हो गई तो अच्छे से याद भी हो गई। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो ये क्या है, ये है अपना पूरा 3D मॉडल है अपना फीमेल पेल्विस का। इस साइड ये है अपना क्या, ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये बीच में अपना है पूरा यूट्रस। देन मैं ये वाली बोन आपको हाइड कर देता हूँ। देन ये यूट्रस से आगे आपको कंटिन्यू हो रही है वेजाइना में, पीछे है आपका रेक्टम। तो पूरा मैंने ये है आपके पेल्विस के मेन जो इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं वो। देन अगर आप इसमें देखें आपको कुछ मसल दिख रही होगी। अभी अपन क्या जो इसके प्राइमरी सपोर्ट होते हैं ना उसको अपन 3D में देख रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी सपोर्ट में मस्कुलर सपोर्ट। तो मस्कुलर सपोर्ट में आपको मेनली मस्कुलर सपोर्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका पेल्विक डायफ्राम, दूसरी होती है पेरिनियल बॉडी, फिर आपको होता है डिस्टल यूरेथ्रा स्पिंटर मैकेनिज्म। तो पहले अपन देखते हैं पेल्विक डायफ्राम। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पीछे की तरफ दिखाऊं तो आपको मसल दिख रही होंगी। ये सारी मसल जो है ये अपने पेल्विक का डायफ्राम बनाती है, इसको अपन बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम। तो उसमें एक आपकी आ जाती है ये कॉक्सीजियल मसल, फिर आपकी ये वाली मसल आती है इसको बोलते हैं इलियोकॉक्सीजियल मसल। देन आपकी आ जाती है प्यूबोकॉक्सीजियल मसल, और ये प्यूबोकॉक्सीजियल मसल जो है ये एक्चुअली में अपनी जो लेवेटर एनाई मसल जो है उसका ये पार्ट है। तो सारी की सारी ये जो मसल होती है ना, ये सारी मसल आपकी बना लेती है पेल्विक डायफ्राम। वो पेल्विक डायफ्राम क्या कर रही है, अगर अपन देखें ये क्या है, ये अपना यूट्रस। तो यूट्रस जो है उसको ये पेल्विक डायफ्राम जो है सपोर्ट कर रही है, नीचे से जो है सपोर्ट करती है। यहाँ पर अगर आप देखो ये क्या कर रही है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। तो सबसे पहले अपन ने 3D में इमेजिन करा पेल्विक डायफ्राम को। फिर अपन देखते हैं पेरिनियल बॉडी। अब एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको स्किन जो है इसको हाइड करता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये जो कुछ मसल जो है, अगर आप ये वाली मसल देखो, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और ये वाली है ये है आपकी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ऐसे करके टोटल आपकी 10 मसल रहती हैं, जो कि यहाँ पे बीच में ये आपके पेल्विस के इंफीरियर सरफेस के बीच में जाके इंसर्ट हो जाती हैं, और आपकी एक छोटा सा नोड बनाती हैं, फाइब्रोमस्कुलर नोड। उसी को अपन बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। अगर मैं इसको आपको इस डायग्राम में भी दिखाऊं तो आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। ये क्या है, ये अपना मेनली फीमेल के पेल्विस के इंफीरियर वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। उसके बीच में ये जो मैंने आपको ब्लू सा हाईलाइट करा है ना, ये गोला सा,
यही है आपकी पेरिनियल बॉडी। ये क्या कुछ मसल रहती हैं, कुल मिला के 10 मसल हैं। वो सारी मसल अपन डिटेल में देखेंगे। वो सारी मसल क्या करती हैं, पेल्विक बोन से इसका ओरिजिन होता है और उसका इंसर्शन जो है वो बीच में आपका हो जाता है और आपका बनाता है पेरिनियल बॉडी। तो ये जो पेरिनियल बॉडी जो है ये भी अपना जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। फिर अपन देखें डिस्टल यूरेथ्रा स्पिंटर मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा जो होता है ना अपना, यूरेथ्रा पे जो है एक स्पिंटर मैकेनिज्म इसके आसपास होता है। मेनली क्या होता है, ये जो यूट्रस जो है उसके अराउंड में एक आपका स्पिंटर मैकेनिज्म होता है। उसके अलावा फिर अपन देखते हैं इसके फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट। अब फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट में सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो उसमें आपका लिखा होगा एक यूट्राइन एक्सिस। अब आप यूट्राइन एक्सिस का मतलब क्या है, मतलब कि जो यूट्रस जो है ये आपकी पूरी है यूट्रस, फिर ये है वेजाइना। तो यूट्रस अगर आप देख पा रहे हो, वेजाइना से हल्की सी एक टिल्ड है। अगर मैं देखूँ ये वेजाइना है, ये वेजाइना की एक्सिस है और ये यूट्रस की एक्सिस है। तो दोनों आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल है ना, ये आपके 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या है, इसी को अपन बोलते हैं यूट्राइन एक्सिस। की जो है खुद की एक एक्सिस होती है, हल्का से इंटीरियर इन्वर्टेड होता है, उसी को अपन बोलते हैं यूट्राइन एक्सिस। तो सबसे पहले यूट्राइन एक्सिस है। उसके अलावा कुछ ये लिगामेंट होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सबसे पहले मैं क्या सारे ऑर्गन्स को हटा देता हूँ, मेनली मसल को फिल्टर करता हूँ, फिर रेक्टम और ब्लेडर को हटाऊँगा। देन आपको पूरा ये जो मैंने अभी येलो से हाईलाइट करा ना, यही है अपना लिगामेंट, यूट्रस के लिगामेंट। उसके अंदर मेनली जो है अपन को 4 लिगामेंट देखने हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये है इंटीरियर, ये है अपना पोस्टीरियर, तो ये बीच में ये है अपना, ये क्या है, ये है अपना यूरिनरी ब्लेडर, ये है अपना सर्विक्स, पीछे है रेक्टम। तो ये इंटीरियर में ये जो लिगामेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं प्यूबो सर्विकल लिगामेंट। आगे क्या है, आगे अपने प्यूबिस बोन, तो प्यूबिस बोन को सर्विक्स से जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम है प्यूबो सर्विकल लिगामेंट। अगर आप उसको साइड वाले डायग्राम में भी देखें तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये है सर्विक्स, उसको ये है प्यूबिस बोन से जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम है प्यूबो सर्विकल लिगामेंट। तो इंटीरियर में आपका प्रेजेंट है प्यूबो सर्विकल लिगामेंट। देन पोस्टीरियर में ये जो लिगामेंट है, ये कौन सी बोन है, ये अपनी सैक्रम बोन, तो सैक्रम बोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो पीछे आपको होता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, और दोनों साइड ट्रांसवर्स में ये जो लिगामेंट है इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल सैक्रल लिगामेंट। मतलब बहुत ईजी है, तो जैसे मतलब इसका मतलब जैसी इसका अटैचमेंट है ना, वैसे इसके नाम है, और आपको आराम से सारे नाम जो है याद हो जाएंगे। प्यूबो सर्विकल लिगामेंट, देन ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट, देन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो 3 मेन लिगामेंट है। उसके अलावा एक और लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। वो मैं आपको 3D मॉडल में दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो लिगामेंट है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो ये आपका है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। उसके अलावा अगर आप ये आप 3D में इमेजिन अच्छे से कर पा रहे हो, ये कौन सा लिगामेंट है, ये वाला, ये है आपका ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट। देन ये इंटीरियर में ये जो प्यूबिस बोन से अटैच है, प्यूबिस से सर्विक्स तक, उसको बोलते हैं प्यूबस सर्विकल लिगामेंट। देन लास्ट में ये जो सैक्रम से अटैच है, इसको बोलेंगे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो मैंने आपको सारे लिगामेंट 3D में भी अटैच दिखा दिए। देन फिर अगर अपन देखें इसके सेकेंडरी सपोर्ट पे, तो सेकेंडरी सपोर्ट पे क्या आता है, मेनली सेकेंडरी सपोर्ट आपका प्रोवाइड करवाती हैं पेरिटोनियल लिगामेंट। और 3 पेरिटोनियल लिगामेंट होते हैं, अपन ने पार्ट 1 वीडियो में भी देखा था। एक आपका होता है ब्रॉड लिगामेंट, दूसरा होता है वेसाइको यूट्राइन पाउच और रेक्टोवेजाइनल पाउच। ये तीनों के तीनों जो हैं ये है आपके पेरिटोनियल लिगामेंट। ये भी आपको क्या है, जो प्राइमरी सपोर्ट है ना उसको ही और एक्स्ट्रा सपोर्ट ये देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अब इस सारे प्राइमरी सपोर्ट को जो है फर्दर और डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल रोल देखते हैं पेल्विक डायफ्राम का। अब पेल्विक डायफ्राम क्या होता है, ये आपका सपोर्ट देता है पेल्विक विसरा को। विसरा मतलब ऑर्गन्स, मैंने आपको दिखाया था ना वो पूरे पेल्विक मसल, तो सबके सब जो है वो आपके पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा पेल्विक मसल को सपोर्ट तो करती हैं, उसके अलावा वो क्या करती हैं, वो आपका क्या है, जब आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब राइज होता है ना, जब बढ़ता है ना, तब वो उसको भी रजिस्ट करवाने में मदद करती है पेल्विक डायफ्राम। उसके अलावा पेल्विक डायफ्राम की एक मसल थी, उसको अपन बोलते हैं प्यूबोकॉक्सियल मसल। ये क्या, ये आपका पेरिनियल बॉडी पे इंसर्ट होती है। अभी अपन देखेंगे पेरिनियल बॉडी पे कौन कौन सी 10 मसल इंसर्ट होती है। तो इसके अंदर क्या है, इसको BDC में सेपरेटली लिखा था, तो मैंने भी इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली में आपका की लाइन है,
इसको आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना ही आना है। तो आपको बिल्कुल ये याद करना पड़ेगा कि जो प्यूबोकॉक्सियल मसल है वो आपका पेरिनियल बॉडी पे इंसर्ट करती है। बहुत ईजी है, पी से पी मिला दो। तो जो प्यूबोकॉक्सिस पेरिनियल बॉडी पे इंसर्ट करती है, और अगर वो टॉन हो जाए, अगर वो हल्की सी टूट जाती है पार्चुरेशन में, तो अपना यूट्रस का सपोर्ट जो है वो लॉस हो जाता है। तो वो आपको ये 2 लाइन याद करना है। देन फिर अपन देखते हैं पेरिनियल बॉडी। तो ये था फाइब्रोमस्कुलर नॉड, जिसमें 10 मसल जो है इंसर्ट होती है। अगर आप इस डायग्राम में भी देखो तो ये फाइब्रोमस्कुलर नॉड था, इसमें 10 मसल जो है इंसर्ट होंगी। ठीक है, सारे मसल का अपन को नाम याद करना है। एक आपकी होती है 2, सारी मसल का अपन को नाम याद करना है। तो 2 सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, मतलब एक इस साइड में भी और एक इस साइड में भी, एक सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, राइट और लेफ्ट दोनों की आपकी मसल किस में इंसर्ट करेगी, पेरिनियल बॉडी में। फिर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ये भी 2 है इन नंबर में। देन प्यूबोकॉक्सियल मसल, देन बल्बोस्पोंजियोसम मसल। उसके बाद एक आपको होता है एनाल का स्पिंटर मसल, और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल कोट ऑफ एनाल कैनाल। अगर आपने मेरी एनाल कैनाल के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप मेरी एनाल कैनाल के ऊपर वीडियो देख सकते हो। मैंने उसको भी बहुत डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये जो 10 के 10 मसल जो है ना, ये आपकी पेरिनियल बॉडी पे आपका जो है इंसर्ट होती हैं। इसको याद करने के लिए तुम क्या करो, इसको कर लो DST BP, और ये आपका हो गया SL। तो मैं इसको बताता हूँ। तो D से आपका हो गया डीप, S से कर लो सुपरफिशियल, T से मतलब ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, तो डीप एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। देन BP, B से कर लो बल्बोस्पोंजियोसम, P से कर लो प्यूबोकॉक्सिस। तो DST BP SL, S से है स्पिंटर, L से लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनाल कैनाल। तो तुम इस जिंगल से ना इजीली तरीके से 10 के 10 मसले याद कर सकते हो, और ये PG एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर वेरी शॉर्ट भी पूछ लेगा कभी कभी कि राइट द नेम मसल विच इंसर्ट ऑन द पेरिनियल बॉडी, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। और जो PG एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर इंसर्ट इन पेरिनियल बॉडी, तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए, आराम से याद हो जाते हैं। क्या है, क्या है, डीप सुपरफिशियल और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, प्यूबोकॉक्सियल मसल, बल्बोस्पोंजियोस मसल, एक सिंगल स्पिंटर ऑफ एनल, उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनाल कैनाल। सारी मसल आप अच्छे से याद कर लोगे। देन अपन देखते हैं यूरेथ्रा स्पिंटर मैकेनिज्म। अभी यूरेथ्रा स्पिंटर मैकेनिज्म जो है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो पेल्विक डायफ्राम जो होता है, जो मैंने आपको सारी मसल बताई थी, उसके अंदर आपका कोई भी स्पिंटर प्रेजेंट नहीं रहता। ये अच्छे से याद कर लेना। ना तो आपके वेजाइना में कोई स्पिंटर प्रेजेंट है, ना ही आपके पेल्विक डायफ्राम में कोई भी स्पिंटर प्रेजेंट होता है। अब मेनली क्या रहता है, जो यूरेथ्रा जो है, जो अपने यूरेथ्रा जो रहता है ना, उसके अराउंड यूरेथ्रा की वॉल के अंदर स्पिंटर रहता है। यूरेथ्रा के अंदर स्पिंटर है। उसको समझाने के लिए अगर मैं ये वाला डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये आपको अब समझ में आएगा। ये क्या है, ये है अपना डीप पेरिनियल स्पेस का डायग्राम है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, मतलब मैं क्या पूरा पेल्विस आपको समझा चुका हूँ। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पूरी एनाटॉमी इसमें समझाता हूँ, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। सारे IMP इंपॉर्टेंट टॉपिक विद 3D मॉडल एंड कलरफुल डायग्राम के साथ में करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो इसलिए यार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सारा कुछ तो ये जो डीप पेरिनियल मसल जो है, तो डीप पेरिनियल स्पेस जो है, तो मैं डीप पेरिनियल स्पेस की वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगी। एक्चुअली में क्या रहता है, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि ये है आपकी वेजाइनल ओपनिंग, ये है अपने यूरेथ्रा स्पिंटर। मतलब क्या रहता है, पहले आपकी रहती है स्किन, फिर आती है, मतलब सबसे बाहर अगर जाए आउट में एकदम, पहले आएगी स्किन, फिर होता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर आपकी एक स्पेस होती है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, फिर आपकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, फिर आपकी आती है डीप पेरिनियल स्पेस, उसके बाद आपका आता है पेरिनियल, उसके बाद आपका आता है पेल्विक डायफ्राम। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहता है। और ये वाली जो डीप पेरिनियल स्पेस जो है, उसमें आपके 2 मसल, ये बहुत जो डीप पेरिनियल स्पेस जो है उसमें आपकी कुछ मसल प्रेजेंट रहती है। तो मेनली क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है आपका वेजाइनल ओपनिंग, मतलब वेजाइना कुछ डीप पेरिनियल स्पेस से होते हुए आपकी स्किन में खुल रही है। तो ये है आपकी एक वेजाइनल ओपनिंग। देन ये है अपने यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, उसके अंदर ये खुद के अंदर एक स्पिंटर है। अगर आप देख पा रहे हो ना उसके चारों तरफ,
तो उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि आपके पेल्विक डायफ्राम में स्पिंटर नहीं है, यूरेथ्रा के अंदर ही स्पिंटर है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। उसके अलावा ये एक जो मसल है ये वाली, इसका नाम है कंप्रेसर यूरेथ्रा मसल। अब ये जो कंप्रेसर यूरेथ्रा मसल जो है ये हल्का सा आप देख रहे हो ना, ये वेजाइना के साइड से जा रही है। उसके अलावा एक और मसल है ये वाली, इसको अपन बोलते हैं स्पिंटर यूरेथ्रो वेजाइनालिस मसल। ये क्या कर रही है, ये आपकी यूरेथ्रा का स्पिंटर है लेकिन ये वेजाइना के सराउंड होते हुए जा रही हैं। और ये दोनों मसल, जो कंप्रेसर यूरेथ्रा मसल जो है और ये जो स्पिंटर वाली मसल है यूरेथ्रा वेजाइनालिस मसल, ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों आपको वेजाइना को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ना। तो ये क्या है, अगर तुम डायरेक्ट बीडीसी पढ़ते ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। तो अब तुम्हें क्या इसका अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जाओ, ये है यूरेथ्रल स्पिंटर मसल। इसके अंदर यही लाइन लिखी है कि जो पेल्विक डायफ्राम है उसके अंदर आपका यूरेथ्रा का स्पिंटर नहीं होता, एक्चुअली में स्पिंटर जो है यूरेथ्रा की वॉल के अंदर होता है। उसके अलावा इन एडिशनल कंप्रेसर यूरेथ्रा और स्पिंटर यूरेथ्रा वेजाइनालिस, मतलब कि ये कंप्रेसर यूरेथ्रा और स्पिंटर यूरेथ्रा वेजाइनालिस इंसर्ट इनटू वेजाइना, ये कर रही है वेजाइना में भी हल्का सा इंसर्ट हो रही है और आपको इनडायरेक्टली जो है यूट्रस को सपोर्ट वो करवाती हैं। तो ये लाइन अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद अपन करें यूट्राइन एक्सिस। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यूट्रस जो है हल्का सा उसकी पोजीशन कैसी है, ये आपकी है इंटर, ये आपका इंटीरियर इन्वर्टेड है, हल्का सा ये जो है आपका इन्वर्टेड होता है। तो यूट्राइन एक्सिस को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो अपना हल्का सा जो वेजाइना है वो एक्चुअली में कैसी है, वो हल्की सी उसकी एक्सिस ऐसी रहती है। तो उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो ये है अपना वेजाइना, तो वेजाइना कुछ इस तरीके से है वेजाइना की एक्सिस। ये है अपनी यूट्रस की एक्सिस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। आपको क्लियरली एंगल दिख रहा होगा, ठीक है। देन इसके अंदर फर्दर एक और एक्सिस आ रही है ये वाली। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर एक्सिस रहती है। इसको फर्दर डिटेल में नहीं जानना, बस मैंने आपको क्या बता दिया कि यूट्रस जो है हल्का सा आपका इन्वर्टेड रहता है पोजीशन में, उसी को उसने यूट्राइन एक्सिस के रूप में बोला। तो यूट्राइन एक्सिस है वो आपकी इन्वर्टेड पोजीशन है यूट्रस की, वो प्रिवेंट करती है ऑर्गन स्लैगिंग डाउन थ्रू द वेजाइना, कि ऑर्गन जो भी इसके अंदर जो रहते हैं वो वेजाइना में ना है। एनी इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में कोई भी इंक्रीज जो होता है वो क्या करता है, वो आपका जो यूट्रस को ब्लेडर के अगेंस्ट पुश करता है। यानी पूरा मैंने आपको बताया। देन फिर अपन इसके पेज 2 देखें। देन पेज 2 पे आप देख पा रहे हो अपन इसके सारे लिगामेंट को डिटेल में देखने वाले हैं। और यार मेनली लिगामेंट को अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है ना, तो आपको एक क्या चीज़ लिखनी है कि इसके अटैचमेंट क्या क्या है। सबसे पहले पहली लाइन तो ये लिख देना सारे लिगामेंट के अटैचमेंट। और जैसा इनका नाम है ना यार, वैसे तो इनके अटैचमेंट है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये वाला अटैचमेंट दिखाऊं कि ये प्यूबो सर्विकल लिगामेंट में बताऊं, तो प्यूबो का मतलब क्या है, ये आपकी प्यूबिस से अटैच होगी। और सारे लिगामेंट सर्विक्स से तो अटैच होंगे ही, तो एक अटैचमेंट तो आपको याद ही हो गई, सर्विक्स से अटैच है। देन दूसरी प्यूबो सर्विकल लिगामेंट प्यूबिस से अटैच है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट आपकी सैक्रम बोन से अटैच है। देन एक ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट जो ये वाली, ये आपकी क्या है, पेल्विक बोन के लेटरल वॉल से अटैच है। तो सारी इसकी लिगामेंट, तो सारे तीनों लिगामेंट की तुम्हें अटैचमेंट याद हो गई। देन ये फिर ये सारी लिगामेंट जो रहती है ना, ये एक्चुअली में एक फेशिया रहती है पेल्विस की, उसको कहते हैं एंडोपेल्विक फेशिया, उसकी डेरिवेटिव रहती हैं। मतलब कि जो एंडोपेल्विक फेशिया है ना, उसी से आपको ये तीनों लिगामेंट बनते हैं। तो दूसरी लाइन तुम उसके डेरिवेटिव के लिख देना। तो बस अगर तुम्हें सारा कंसेप्ट क्लियर है, पूरे एक एक चीज़ें तुम्हें फिंगर टिप्स पे आती हैं, तो 2 पेज का लॉन्ग लिखने में, शॉर्ट लिखने में ज़्यादा क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए तुम चीज़ों को रटने के बजाय इनको समझो और अपनी लैंग्वेज में फिर तुम क्या यूनिवर्सिटी में लिख के आ सकते हो यार आराम से। लेकिन ज़्यादा लोड मत लिया अगर तुम एनाटमी को, तुम क्या बहुत लोड लेने लगते हो। एनाटमी अगर पीसीटी या सेशन हो तुम्हारा, तो लोड लेने का है ही नहीं है। मेरा चैनल देख रहे हो तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, सब प्रोवाइड करवा देता हूँ। बस तुम्हें एक काम करना है, सब्सक्राइब करके रखो और मेरी वीडियो को शेयर करते रहो। अपन आते हैं प्यूबो सर्विकल लिगामेंट। तो प्यूबो सर्विकल लिगामेंट क्या देखते हैं, ये अपना सर्विस को प्यूबिस की पोस्टीरियर सरफेस से अटैच करवा रहा है। किसका डेरिवेटिव है, एंडोपेल्विक फेशिया, पहले ही बता दिया। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का भी सेम है, ये आपकी लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच है। और किसका डेरिवेटिव है,
ये भी आपका एंडोपेल्विक फेशिया का डेरिवेटिव है। देन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये अपना जो है सैक्रम बोन पे अटैच है, सर्वाइक्स पे, ये भी किसका डेरिवेटिव है, ये भी एंडोपेल्विक फेशिया का डेरिवेटिव है। उसके अलावा इसमें 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए। ये एक्चुअली में लिगामेंट क्या कर रहा है, अपने यूट्रस को पीछे की साइड जो है खींचता है, पीछे की साइड जो है पुल करता है, उसी के कारण जो है अपनी यूट्राइन एक्सेस मेंटेन होती है। अब अगर आप जानते हो एंटेरियर में कौन सा लिगामेंट, ये वाला, ये है अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो जो ये वाला लिगामेंट है अपना यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, वो पीछे खींच रहा है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आगे खींच रहा है। तो इसमें यही लाइन लिखी है, कीप सर्विस बैकवर्ड। ये जो है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट सर्विक्स को बैकवर्ड रखता है अगेंस्ट राउंड लिगामेंट के अगेंस्ट ये जो है बैकवर्ड में रखता है। ये 2 लाइन जो थी बहुत इंपॉर्टेंट की लाइन है, इसको आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना ही आना है। देन अपन देखेंगे राउंड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है वो क्या है, मैंने आपको 3D में दिखाया था, वो आपके 2 फाइब्रोमस्कुलर बैंड होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर के लॉन्ग हैं। देन फिर अगर इसके अपन अटैचमेंट देखें तो वो क्या यूट्रस के लेटरल एंगल पे अटैच हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो लेटरली जाएंगे, फिर वो डीप इंग्वानल रिंग, अगर तुमने मेरी यार इंग्वानल रिंग की वीडियो नहीं देखी ना, तो तुम मेरी इंग्वानल रिंग की वीडियो देख सकते हो। मेरा एब्डोमेन की एक्चुअली वो जो सेकंड वीडियो थी ना, वो इसी के ऊपर थी, इंग्वानल कैनाल के ऊपर। और जैसे कि अब मैंने बताया पेल्विस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना ये वाला है, सपोर्ट ऑफ यूट्रस, वैसे ही एब्डोमेन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है ये इंग्वानल कैनाल। मैंने तुम्हें उसको बिल्कुल इस मॉडल से समझाया था अच्छे से। देन ये वाली वीडियो जो है तुम्हें लिंक आई बटन में मिल जाएगी, तुम देख सकते हो। तो क्या होता है, अगर तुम्हें ऐसा कंसेप्ट नहीं आता ना, तो तुम इसको अभी याद कर लो, देन बाद में तुम उसकी वीडियो भी देख लेना कि सबसे पहले वो लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से अटैच है राउंड लिगामेंट, फिर वो आपको लेटरली रन करेगा फॉरवर्ड, फिर वो डीप इंग्वानल रिंग में जाएगा, इसके अंदर एक रिंग होती है एक्चुअली में। फिर डीप इंग्वानल रिंग में जाते हुए वो आपका जो अपना इंग्वानल कैनाल है उसके अंदर पहुंचेगा। फिर जो लेबियम मेजर जो होता है ना अपना, लेबियम मेजर की एरियोलर टिश्यू पे जाके जो है ये जुड़ जाता है, मर्ज हो जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा कोर्स रहता है। और मेल ने क्या तुम्हें सारा कोर्स फ्लो चार्ट के रूप में लिख दिया ताकि तुम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, क्योंकि बीडीसी में क्या बहुत हॉट वे में लिखा था, तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझ में आया इसलिए पूरा फ्लो चार्ट में लिख दिया। और यार अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, पूरे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सही बताऊँ वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो होगी शायद 20 मिनट की वीडियो, लेकिन इसको बनाने में क्या 1 से 3 घंटे की मेहनत लग जाती है। मैं तुम्हारे लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, प्रिंट से निकलवा रहा हूँ, देन 3D में मॉडल दिखा रहा हूँ, देन वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर यार मैं तुम्हारे इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को क्या अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना उसमें शेयर करो, उस पर स्टेटस लगाओ। मतलब तुम ऐसा नहीं वीडियो देख लिया, लाइक कर लिया, कमेंट कर लिया, उसको शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और यही मेरा एक रिवॉर्ड होता है यार, कि तुम मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, यही मोटिवेशन की तरह मेरे लिए काम करता है, ताकि मैं और तुम्हारे लिए चीज़ें ला पाऊँ। अभी एनाटॉमी के बाद बायोकेमिस्ट्री भी करना है, फिजियोलॉजी भी करना है अपन को, तो इसलिए अगर मेरा मोटिवेशन नहीं होगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा। तो इसलिए कह रहा हूँ शेयर करो, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छे से काम कर पाऊँ। तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा। देन अब मैं इसको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है। तो यार कभी अगर यूनिवर्सिटी में आ जाता है ना शॉर्ट नोट, तो जितना मैंने तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उसके तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उतना तुम लिख के आ जाना, बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट है। क्योंकि मेन चीज़ होती है क्वालिटी, मैं तुम्हें क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ, मैंने फालतू की चीज़ें नहीं लिखी, इसमें सिर्फ काम का क्वालिटी लिखा है, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं लिखना यूनिवर्सिटी में, अपन को लिखना पड़ता है क्वालिटी, और ये पूरा मैंने क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो तुम मेरी जाओ इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सेपरेट पेज बना के रखा है, उसमें मैंने क्या सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, एचडी में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी यार, एचडी में नोट्स भी ले लो, मैंने तुम्हारे लिए पेज भी बना दिया, ठीक है। तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो तुम्हें कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी में, अपन कैसे लिखते हैं, अपन मेनली हेडिंग में लिखते हैं, पैराग्राफ में ना करके अपन पॉइंट्स में लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर अपन को ज़्यादा मार्क्स दे। तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, सपोर्ट ऑफ यूट्रस, फिर आपके दोनों इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना, देन प्राइमरी और सेकेंडरी सपोर्ट, बिल्कुल हेडिंग डाल के एज इट इज़ नाम लिख देना सारे। फिर रोल ऑफ इंडिविजुअल सपोर्ट की हेडिंग डालना,
फिर जितने भी मैंने तुम्हें इंडिविजुअल बताए हैं ना, मेनली सिर्फ प्राइमरी सपोर्ट ही मैंने तुम डिटेल में बताए, वो सारे तुम एज इट इज़ लिख देना। जितना मैंने बताया है उतना सफिशेंट कंटेंट है, वो मेनली लिगामेंट भी लिख देना, इतना तुम लिख के आ जाओ। उसके बाद ये वाला साइड वाला जो डायग्राम है ना नीचे वाला, ये एक डायग्राम जो लिगामेंट का है, ये डायग्राम तुम बना के आ जाना। और जब इतना करोगे तो आराम से तुम्हारे 3 पेजेस जो हैं भर जाएंगे। और 5 नंबर के एक शॉर्ट नोट में इतना बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, तुम्हें एग्जाम यार बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे देगा, क्योंकि तुमने मेनली जो है क्वालिटी कंटेंट लिखा है। और जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें इसकी कीवर्ड या की लाइन बताई हैं वो तुम अच्छे से ध्यान से लिख के आना। और अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को करो लाइक, मेरे चैनल को तुम कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं पूरा इसमें लाने वाला हूँ आपका एनाटॉमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।